तो नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप बहुत ही बेहतरीन होंगे और मैं नरेंद्र सिंह फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बोर्ड स्टडी में। तो प्यारे दोस्तों, जो आज की वीडियो है उसके अंदर हम आपका जो टॉपिक था वर्ण विक्षेपण और इंद्रधनुष, तो हमने वहां पर वर्ण विक्षेपण को तो पढ़ लिया था, लेकिन इंद्रधनुष हमारा छूट गया था। वो हम यहाँ पर सेकंड वीडियो में बात करने वाले थे। तो आज हम पढ़ेंगे इंद्रधनुष के बारे में। इंद्रधनुष भी यहाँ पर उसी का ही टॉपिक है। यहाँ जो वर्ण विक्षेपण था उसी के अंदर ही आता है कि किस प्रकार से जो वर्ण विक्षेपण की घटनाएं उसी के तहत इंद्रधनुष भी वहां पर बनता है। तो प्यारे दोस्तों, इससे पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे हम आपको नई वीडियो डालेंगे तो आप उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो पहले दोस्तों यहाँ पर आ जाइए और देखिए कि यहाँ पर जो मैंने टॉपिक डाल रखा है इंद्रधनुष। तो पहले इंद्रधनुष को देखते हैं कि जो बरसात के मौसम में सूर्य की तरफ पीठ करके सामने की ओर देखने पर आसमान में 7 रंगों का धनुषाकार समूह बनता हुआ दिखाई देता है। कि जैसे जैसे बरसात का जो मौसम होता है उसके अंदर सूर्य की तरफ पीठ करके सामने की ओर देखने पर आसमान में 7 रंगों का धनुषाकार समूह बनता हुआ दिखाई देता है। जब बरसात में धूप निकली हुई होती है और जैसे आप सूर्य की तरफ पीछे की मतलब सूर्य जिधर उगता है उधर से ही आप देखते हो सामने की तरफ, जैसे आप सामने की तरफ देखोगे तो आपको 7 रंगों का धनुषाकार यहाँ पर 7 रंगों का एक धनुषाकार धनुष की तरह बना हुआ दिखाई देता है। ऐसा एकदम चक्ति की तरह, गोल चक्ति की तरह, आपका जैसे आपका डी होता है ना, चांदा बोलते हैं जिसे, उसकी तरह आपको दिखाई देता है। तो उसमें उस बनी हुई आकृति को यहाँ पर दिखाई देता है, जिसे इंद्रधनुष यहाँ पर कहते हैं। अब उस इंद्रधनुष में क्या होता है, उसकी पूरी प्रोसेस क्या होती है उसको हम देखेंगे। इंद्रधनुष बनने में अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण एवं पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होती है। तो ये जो इंद्रधनुष बनता है उसमें अपवर्तन। अब प्यारे दोस्तों, अपवर्तन क्या होता है? अपवर्तन क्या होता है, जैसे एक कांच की पट्टी है यहाँ पर, और जैसे मैंने इस पे प्रकाश आपतित किया तो थोड़ा सा इधर मुड़ के और इसमें क्या हो जाएगा, अपवर्तित हो जाएगा। और जैसे अगर इसमें अपवर्तित नहीं हो तो परावर्तित हो जाए। यहाँ पर अगर मैंने यहाँ पर पॉलिश कर दी कांच की पट्टी पे तो ये परावर्तित हो जाएगी। और यहाँ पर अगर ये आर पार है, पारदर्शी है, अगर अपारदर्शी है तो परावर्तित हो जाएगी। और अगर ये यहाँ पर पारदर्शी नहीं है, पारदर्शी है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, थोड़ी सी मुड़ के क्या हो जाएगा, अपवर्तन हो जाएगा। तो यहाँ पर इस चीज को यहाँ पर हम अपवर्तन से देखते हैं। अब यहाँ पर हुआ है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, तो हम उसी में चीज को देखेंगे। पूर्ण आंतरिक परावर्तन यहाँ पर क्या होता है कि जैसे किसी चीज में मान लो ये एक मोटी स्लिट है यहाँ पर, जैसे मैंने इस पे प्रकाश को आपतित किया, फिर ये पूरी तरह मुड़ गया और फिर वापिस सीधी रेखा में मुड़ गया, तो ये क्या हुआ, पूर्ण आंतरिक परावर्तन बोलते हैं इसके अंदर। क्योंकि ये स्लिट मोटी है तो पहले इसमें प्रकाश जाएगा, प्रकाश जाके थोड़ा सा मुड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि जब अगर ये यहाँ पर माध्यम में ये हवा है, हवा जैसे कांच में जाएगा तो उसमें स्पीड क्या होगी, उसकी कम हो जाएगी, जिससे थोड़ा सा नीचे की ओर मुड़ जाएगा प्रकाश। और यहाँ पर जैसे ही बाहर निकलेगा तो वापस उसी दिशा में आ जाएगा। तो ये होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब यहाँ पर आंतरिक परावर्तन की घटना होती है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होती है। अब यहाँ पर जो इंद्रधनुष होते हैं वो 2 टाइप के इंद्रधनुष होते हैं। आपको अलग अलग तरह के इंद्रधनुष होंगे, आपने तो नोटिस नहीं किया होगा, लेकिन यहाँ पर इंद्रधनुष भी 2 प्रकार के होते हैं जो आपको आसमान में दिखाई देते हैं। तो प्यारे दोस्तों, उसमें एक होता है प्राथमिक इंद्रधनुष और दूसरा होता है यहाँ पर द्वितीयक इंद्रधनुष। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे कि जो प्राथमिक इंद्रधनुष है वो किस प्रकार से बनते हैं। इसके साथ हम देखेंगे कि इंद्रधनुष की जो बनने की पूरी प्रोसेस है वो क्या होती है। उससे पहले आप सबको मैं बता दूं कि जो इंद्रधनुष होता है वो इसलिए बनता है कि जो जैसे बरसात का मौसम होता है तो बरसात के मौसम में छोटी छोटी बूंदे एक प्रिज्म का निर्माण कर लेती है। हमने वर्ण विक्षेपण में देखा था कि प्रिज्म में से जैसे हम प्रकाश विकिरण निकालते हैं तो 7 रंगों में विभाजित हो जाती है। उसी प्रकार जैसे बरसात रुकती है और बरसात के रुकने के बाद छोटी छोटी बूंदे प्रिज्म का निर्माण कर लेती है। और उस प्रिज्म में से जैसे ही सूर्य का प्रकाश निकलता है तो 7 रंगों में विभाजित हो जाता है और इंद्रधनुष का यहाँ पर निर्माण हो जाता है। तो इस प्राथमिक एवं द्वितीय इंद्रधनुष के साथ हम उस पूरी प्रोसेस को यहाँ पर समझेंगे। तो यहाँ पर पहले प्राथमिक इंद्रधनुष को देखते हैं।
तो प्यारे दोस्तों यहाँ पर अब जो इंद्रधनुष है उसके टाइप है वो कितने प्रकार के होते हैं उनको बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे। साथ में देखेंगे कि किस प्रकार से इंद्रधनुष यहाँ पर बनता है। तो आ जाइए प्यारे दोस्तों, अपना ध्यान यहाँ पर लगा दीजिए। मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो प्राथमिक इंद्रधनुष है उसका बाहरी किनारा लाल रंग का होता है। जो इंद्रधनुष बनता है इस प्रकार से, ये देखो यहाँ पर 7 रंग बनते हैं। जो उसमें बाहरी किनारा होता है वो लाल रंग का होता है और जो आंतरिक किनारा होता है वो हमेशा बैंगनी रंग का होता है। तो ये चीज नोट कर लीजिए कि जो प्राथमिक इंद्रधनुष है उसका बाहरी किनारा लाल रंग का तथा आंतरिक किनारा यहाँ पर बैंगनी रंग का होता है। तो ये चीज आप नोट कर सकते हो। इसके बाद देखो कि किस प्रकार से यहाँ पर इंद्रधनुष बनता है। कि जैसे ये देखो, ये सूर्य है, ये पानी की बूंद है। यहाँ पर देखिए, जैसे ये सूर्य इस पानी की बूंद में से प्रकाश आएगा, ये प्रकाश आ रहा है, और जैसे ये प्रकाश इस प्रकाश की बूंद में अंदर प्रवेश करेगा, क्योंकि जो प्रकाश की जो बूंद है एक तरह से क्या है, अपारदर्शी है। यहाँ पर पारदर्शी है प्रकाश की बूंद। अब जैसे ये प्रकाश की बूंद यहाँ पर इसके अंदर आएगी तो ये थोड़ी सी मुड़ जाएगी। तो यहाँ पर क्या होगा, एक बार तो इसमें एक बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन व 2 बार अपवर्तन हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 बार अपवर्तन कैसे हुआ, जैसे फर्स्ट बार ये जैसे ही अंदर प्रवेश करेगी तो इसका अपवर्तन होगा। ये क्या होगी, जैसे प्रकाश आएगा थोड़ा सा मुड़ जाएगा, तो ये क्या होगा, यहाँ पर अपवर्तन हो गया। तो ये एक बार अपवर्तन हो गया। फिर यहाँ से टकराकर एक बार यहाँ पर क्या हुआ, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या हुआ, एक अंदर जो परावर्तन होता है, जैसे यहाँ से टकराई तो इसका परावर्तन हो गया, इधर पारदर्शी नहीं हुई, तो यहाँ पर इसका क्या हुआ, पूर्ण आंतरिक परावर्तन यहाँ पर हो गया। तो एक बार क्या हुआ, यहाँ पर एक बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो गया, और जैसे यहाँ से बाहर निकलेगी तो फिर यहाँ पर क्या हुआ, तो यहाँ पर अपवर्तन हो गया। तो यहाँ पर 2 बार तो इसका अपवर्तन हो रहा है और एक बार यहाँ पर इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो रहा है। ये जो हो रहा है यहाँ पर, ये हो रहा है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ये अपवर्तन है और ये भी यहाँ पर अपवर्तन है। अब यहाँ पर इसका जो बाहरी किनारा है हमेशा लाल रंग का होगा और आंतरिक किनारा हमेशा बैंगनी रंग का होगा। जो आपको मोस्टली आपको दिखते हैं इंद्रधनुष, वो हमेशा प्राथमिक इंद्रधनुष ही यहाँ पर होते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पर हम बात कर ले तो द्वितीयक इंद्रधनुष की। तो ऐसा इंद्रधनुष जो जस्ट इसके विपरीत होता हो, उलट होता हो, उसका बाहरी किनारा हमेशा बैंगनी रंग का होता है और आंतरिक किनारा लाल रंग का होता है। कि जैसे इंद्रधनुष है उसका हमेशा बाहरी किनारा हमेशा बैंगनी रंग का बनेगा और जो आंतरिक किनारा है हमेशा लाल रंग का यहाँ पर बनता है। तो ये चीज आप बारीकी से समझ लीजिए। नेक्स्ट बात करें तो इसमें 2 बार तो अपवर्तन होगा और 1 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। तो प्यारे दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए कि जैसे मैंने यहाँ पर इस प्रकाश को यहाँ पर किया तो ये तो सीधा निकल गया, ठीक है। तो ये तो हो गया एक बार 2 बार अपवर्तन, मतलब ये अपवर्तन हो गया। फिर यहाँ से गुजरा तो यहाँ से जैसे इधर गया तो ये एक बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन और फिर यहाँ से एक बार और पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो 2 बार तो यहाँ पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो गया। अब जैसे ही यहाँ से निकलेगा तो यहाँ पर एक बार और अपवर्तन हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 बार तो अपवर्तन और 2 बार ही यहाँ पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा। तो इस प्रकार से द्वितीयक इंद्रधनुष बनता है और मोस्टली यहाँ पर प्राथमिक इंद्रधनुष ही यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो आई होप कि दोस्तों मैंने इसको अच्छी तरह समझाने की कोशिश की है। यहाँ पर ये चीजें एग्जाम में पूछी जाती है, चाहे आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो या फिर आप 12th क्लास 10th क्लास या छोटी क्लासों के अंदर जब इंद्रधनुष या वर्ण विक्षेपण से क्वेश्चन आता है, जो चीज मोस्टली यहाँ पर समझने की चीज थी वो मैंने आपको यहाँ पर बता दी है और यही चीज आपको मायने रखती है। ये चीज समझना ही बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि किस प्रकार से इंद्रधनुष बनता है, या फिर एक प्रकार से ये जादू है। ये जादू नहीं है, इस प्रकार से एक साइंस है जिसमें किस प्रकार से जो बूंदे होती है वो प्रिज्म का निर्माण कर लेती है एक साथ मिलकर, और ये पूरे आकाश में, क्या ये एक बूंद से बनता है इंद्रधनुष? नहीं, बहुत सारी बूंदे मिलकर एक प्रिज्म बना लेती है पूरा, और उस प्रिज्म में जैसे सूर्य की किरणें जाती है और वो जैसे ही जाते हैं और 7 रंगों में विभक्त हो जाती है और आपको यहाँ पर इंद्रधनुष यहाँ पर बनता हुआ दिखाई देता है। और यही कारण है, क्या आप यहाँ पर जो इंद्रधनुष है हमेशा गोलाकार बूंद की तरह ही रहता है, लेकिन इसका आधा भाग जमीन पे चला जाता है और आधा भाग हमें आसमान में दिखाई देता है। तो ये पूरे 7 रंगों का पैटर्न यहाँ पर बन जाता है। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आई होगी। अगर इसी तरह साइंस को समझने के लिए पूरे प्रैक्टिकल तौर पे हम हमारे
समझने के लिए, साइंस को, मैथ्स को आपको सीखने के लिए हमारे से जुड़ी रहिए। और आज की वीडियो में बस इतना ही। उससे पहले वीडियो से जाने से पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले और वीडियो को लाइक करना न भूले। तो फिर दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद।